तुम भी फ्लेक्स करना चाहते हो अपने दोस्तों के सामने अपनी हैंड राइटिंग को बहुत ज्यादा अच्छा करने के बाद, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो एवर यू हैव सीन इन योर लाइफ, बिकॉज दिस वीडियो विल टीच यू हाउ टू improve your handwriting within 15 to 20 days। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तुमको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा जो भी मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। एक भी पॉइंट अगर तुमने मिस किया तो फिर तुम्हारा ठुल्लू हो जाएगा भाई, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुमको, क्योंकि तुम इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे, तुम कितना भी सोच लो। तो इस वीडियो को एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना। एंड लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। पहली टिप आती है पेन होल्डिंग ट्रिक। जी हाँ, आप सभी को पेन होल्ड बहुत अच्छे से करना होगा। देखो काफी लोग ये सोचते हैं कि पेन को हम कैसे भी होल्ड कर लेंगे तो फिर हमारी राइटिंग अच्छी आएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। पेन को एक तरीके से होल्ड किया जाता है। देखो पेन को कुछ ऐसे आपको होल्ड करना है। अगर आप आज तक ऐसे होल्ड करते आए हो एंड तब भी आपकी राइटिंग गंदी आ रही तो आगे के पॉइंट्स देखने के बाद आपकी राइटिंग मक्खन हो जाएगी भाई। तो पेन को कुछ ऐसे होल्ड करना है। देखो दो उंगलियां आपको ऐसे रखनी है एंड अंगूठे से ऐसे करके पकड़ना है उसको। सिंपल से भाई पेन ऐसे ही होल्ड किया करो। काफी लोग मैंने देखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को इंक्लूड कर रहा हूँ। काफी लोग ऐसे पकड़ते हैं, काफी लोग ऐसे सीधा पकड़ते हैं, काफी लोग ऐसे करके ऐसे पकड़ते हैं। नहीं ब्रदर, कभी अच्छी राइटिंग नहीं कर पाओगे ऐसे करोगे तो। ऐसे पकड़ो पेन को, जो कि सबसे बेस्ट ट्रिक है। सेकेंड टिप ये है, डोंट होल्ड द पेन और पेंसिल टाइटली, क्योंकि जब आप होल्ड करते हैं तो सबसे पहले आपका पेपर पर प्रेशर आता है एंड पेपर पर जब प्रेशर आता है तो जो निब रहती है, वो निब पर असर पड़ता है एंड निब भाई वहां से डल होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी राइटिंग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। इसके बाद में जो आता है थर्ड पॉइंट, वो आता है आपका राइटिंग स्पीड। जी हाँ, जितने भी लोग यार ये सोचते हैं कि हम अपनी एज के साथ में या फिर अपने क्लासेस के साथ में अपनी स्पीड को बढ़ाते जाए, राइटिंग स्पीड को बढ़ाते जाए, तो यार देखो थम जाओ, रुक जाओ। क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि राइटिंग की स्पीड मेरी बढ़ी रहे तो इस शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, शुरू में जब आपकी राइटिंग गंदी है, आप ये सोचोगे मेरी राइटिंग तेज भी रहे, मैं जल्दी भी लिख पाऊँ, मेरी राइटिंग भी अच्छी है, तो नहीं हो पाएगा। बिकॉज आपको भाई देखो दो नाव में नहीं सवार होना है, आपको एक नाव में सवार होना है पहले और फिर दूसरी नाव को पकड़ना है। समझ रहे हो बात को? तो आपको क्या करना है, पहले अपनी राइटिंग को बढ़ाना है या तो फिर पहले अपनी स्पीड को बढ़ाना है। एक चीज पर ध्यान देना, पहले राइटिंग को अच्छा कर लो देन स्पीड पे जाना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी भी होगा। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था। मैंने पहले अपनी राइटिंग को अच्छा किया, बिकॉज अगर गंदी राइटिंग लिख रहे हो तो गंदी राइटिंग में तो स्पीड में हर कोई लिख सकता है मेरे भाई। तो तुम में क्या वो हुआ, क्या फ़र्क हुआ? कुछ फ़र्क नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान देना कि तुमको करना क्या है, पहले अपनी राइटिंग को सुधारना है और पेंसिल को हमेशा ऐसे पकड़ना है राइटिंग को सुधारने के लिए। और क्या करना है, जो पॉइंट आता है वो आता है सी योर इंटरेस्ट। बिकॉज भारत में भाई न जाने कितनी भाषाएं हैं जिसमें लिखा जा सकता है एंड वहीं पर जो सबसे स्पेसिफिक भाषाएं हैं वो इंग्लिश हिंदी है। तो आपको इंग्लिश में भी बहुत सारी राइटिंग की भाषाएं देखने को मिल जाएंगे, लाइक नॉर्मल राइटिंग, लाइक कर्सिव राइटिंग। सो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड दैट वेयर इज योर इंटरेस्ट, या फिर in which writing you can write better. Either you can write better in cursive writing or you can write better in any like normal writing. Like I will tell of mine, then I can write like frequently in the both. मतलब कि मैं थोड़ा सा ना मिक्स करके लिखता हूँ कि थोड़ा कहीं पे मैं ऐसे जॉइंट कर देता हूँ, बाकी मैं नॉर्मल लिखता हूँ। ठीक है, सच बताऊँ तो मैं नॉर्मल लिखता हूँ एंड नॉर्मल मेरी काफ़ी सही राइटिंग आ जाती है एंड कर्सिव में मेरी राइटिंग कभी भी अच्छी नहीं आ पाती। सो फर्स्टली आपको फाइंड करना होगा कि आपकी कहाँ राइटिंग अच्छी आ रही है, तभी आप उसको इंप्रूव कर पाओगे। तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी राइटिंग में, बिकॉज आप राइटिंग कैसी भी लिख रहे हो बट अगर आपका स्पेस जो आपने दिया हुआ है राइटिंग के बीच में वो अनइक्वल है, कहीं पर आपने इतना स्पेस दिया, कहीं इतना ज़्यादा स्पेस दे दिया, कहीं इतना स्पेस दिया, सो दैट विल रियली नॉट लुक बेटर। बिकॉज योर स्पेसिंग इज द बेस ऑफ योर राइटिंग। लाइक कहते हैं ना कि एक पक्के मकान की नींव अगर पक्की है तो आपका काम भी आगे का पूरा मकान पक्का बनेगा। तो स्पेसिंग जो कि कहीं ना कहीं एक नींव का ही पार्ट रहता है। तो आपको स्पेसिंग आपकी टेक्स्ट बुक में आप लाइक अपनी एनसीईआरटी में जिस हिसाब से स्पेसिंग देखते हो कि एक नाप की स्पेसिंग रहती है, आपको भी कुछ उसी हिसाब से स्पेसिंग देनी है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप स्पेसिंग बिल्कुल एक उंगली ऐसे रख के फिर लिख रहे हो, अगला वर्ड उंगली रख के लिख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना, लोग हंसेंगे तुम पे। भाई मेरे साथ हो चुका है। मैं एक बार क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद हम नए गए वहाँ, तो मेरे दिमाग से पता नहीं क्यों यही निकल गया कि भाई अपन स्पेस किस हिसाब से छोड़ देते। तो मैंने एक पेज ऐसे उंगली रख के लिखा था भाई, लिटरली बता रहा हूँ। एंड मेरा एक दोस्त इतना हंसा था उस चीज़ पे भाई, फिर मैं समझा अच्छा ऐसे नहीं लिखते। बट एक नॉर्मल आपको अपने मन से बना के चलना है कि भाई मैं 30 स्पेस दूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं करना कि भाई एक उंगली रख के आप स्पेस दे रहे हो एंड ऑल। ठीक है, इंप्रूव योर राइटिंग इन स्टार्टिंग, राइट इन स्मॉल लेटर्स। बिकॉज आप जब स्मॉल लेटर्स में लिखते हो, ये मेरी खुद की आजमाई हुई ट्रिक है कि भाई स्मॉल लेटर्स में जब भी लिखोगे तो राइटिंग आपकी काफ़ी अच्छी है। स्मॉल लेटर्स में उतना भी छोटा नहीं लिखना कि कोई पढ़ ही ना सके, एटलीस्ट आधा इंच राइटिंग लिखना कि कोई पढ़ तो सके। आधा से थोड़ा सा कम आप इतनी राइटिंग लिख सकते हो, लाइक एक उंगली आपकी जो है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन इसका आधे से थोड़ी सी कम, इतनी छोटी आपको राइटिंग
लिखनी है ताकि आपकी राइटिंग अच्छी आ सके, तो काफी अच्छी आती है, ठीक है ना। छोटी जब आप लिखोगे तो अच्छी लगेगी। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, भाई खुद के किसी और को कंपेयर नहीं करो, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। पता है ये वीडियो इस टॉपिक का किसी और ने अगर बनाया होगा तो तब भी, और मैंने अगर मान लो किसी का कॉपी किया या फिर कोई मेरा ये कंटेंट कॉपी भी करता है, तब भी वो बंदा डिफरेंट है, बिकॉज आपका बोलने का तरीका डिफरेंट है, आपका चीज़ों को समझाने का तरीका डिफरेंट है। शायद आपको, आप कहीं से आ रहे हो, आपको वहां से ये चीज़ समझ ना आई हो, बट शायद मैं आपको वही चीज़ बहुत अच्छे से समझा सकूं, या तो फिर कोई कॉपी करे तो मेरे से भी वो शायद अच्छे से समझा सके। तो खुद को कंपेयर कभी भी मत करना, बिकॉज सब अलग होते हैं, हर एक इंसान अलग है, ठीक है। विच पेन विल बी बेटर और बेस्ट फॉर यू। तो देखो यार, पेन दुनिया में या फिर मार्केट में बहुत सारे कंपनीज के अवेलेबल हैं, बट आपके लिए बेस्ट पेन कौन सा होगा? एक ऐसा पेन, लाइक मैं आपको दिखाऊं, मैं ना यूज एंड थ्रो वाले पेन्स को यूज करता हूं, बिकॉज वो एक ऐसा पेन, पहले मैं आपको बता दूं कैसा पेन आपके लिए बेस्ट होगा। एक ऐसा पेन जो कि लाइट भी है एंड चलने में ना थोड़ा सा बटरी टाइप का है, थोड़ा सा मतलब स्मूथ चल रहा है जो पेन, वो अच्छा रहता है। एंड स्पेसिफिकली मैं आपको डॉट पेन ही रिकमेंड करूंगा, डॉट से लिखो, बिकॉज जेल में थोड़ा भी पानी गिर गया या आपके बैग में पानी गिर गया, कभी कभी बॉटल लीक हो जाती है तो पूरी मेहनत खराब हो जाती है। भाई मेरी बहुत बार हो चुकी है। तो मैं कौन सा पेन यूज करता हूँ? यूज एंड थ्रो, सस्ता सुंदर टिकाऊ। जी हाँ, तो देखो वो पेन ये है, देखो पारस कंपनी का है, ये यूज एंड थ्रो वाला पेन है, बस यूज करो एंड फेंक दो। एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छे पेन चलते हैं, ठीक है, एंड आप भी इसको यूज कर सकते हो, ये स्मूथ चलते हैं एंड काफी सही पेन रहते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ट्रिक एंड लास्ट ट्रिक ये है कि टेक इट अ चैलेंज, बिकॉज चैलेंज नहीं लोगे तो तुम कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे अपनी हैंडराइटिंग को। चैलेंज लो कि मैं अगले 7 दिन में अपनी हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा कर दूंगा। बार बार इस चीज को सोचो, मैनिफेस्ट करो, आईने के सामने बोलो इस चीज को, तो तुम्हारी राइटिंग बहुत ज्यादा डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो, आई रियली होप दैट you like the video, and if you like the video, so like and subscribe to our channel. We will meet you in the next video. Thank you so much for watching. Bye.